हेलो माय डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? मैं संदीप सांड बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एसके क्लासेस के बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे। और आज हमारी पैसेज की क्लास नंबर 2 रहने वाली है। बैंकिंग के जो पैसेज हम पढ़ रहे हैं, एक क्लास पैसेज की हो चुकी है। आज फिर से मैं एक पैसेज पढ़ाऊंगा बेटा इस क्लास नंबर 2 के अंदर। फटाफट से आ जाइए, बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन सी क्लास को। देखो बेटा, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। है ना, ये पैसेज है। हमें क्या बनाने हैं बेटा? आंसर। ये देखो भाई पैसेज। ठीक है, एक काम करते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी बता रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आंसर देने के लिए पैसेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। एंटोनियम सिनोनिम के क्वेश्चन मिलेंगे, पहले उन्हें उड़ा देते हैं। पहले उन्हें उड़ा देते हैं। देखो, अ, ये रहा। व्हाट इज द सिनोनियम्स ऑफ द वर्ड अबंडेंट? क्या बेटा? अबंडेंट। और अबंडेंट को कहते हैं बेटा प्रचुर मात्रा में। है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में कोई चीज होना अबंडेंट कहलाता है। ट्रिक क्या है? ए बी अब ए एंटी अंटी के पास, है ना, अब अंटी के पास प्रचुर मात्रा में पैसा है। ए बी अब ए एंटी अंटी के पास फुल पैसा है बेटा, अबंडेंट। और फुल का क्या बताना है? सिनोनियम्स बताना है। प्लेंटीफुल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लेंटीफुल। आंसर बताओ। पैसेज पढ़ा, स्कार्स, मीगर। बेटा इन दोनों का मतलब होता है अल्प, थोड़ा। इन दोनों का मतलब क्या होता है? थोड़ा होता है। ठीक है ना। पाल्ट्री जो वर्ड है बेटा, इसे कहते हैं इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट सुना होगा आपने, मामूली या तुच्छ या बहुत थोड़ा। है ना, मामूली, तुच्छ, थोड़ा, उसे कहते हैं क्या? पाल्ट्री। और बेटा रेयर, रेयर होता है कम। तो आंसर क्या आ गया? प्लेंटीफुल आ गया इसका सिनोनियम। ठीक है सर। अच्छा, इससे पहले इससे पहले 24 देखना, सिनोनियम्स बताना है वर्ड इंट्रीगोइंग का। इंट्रीगोइंग का मतलब होता है बेटा पेचीदा भी होता है। कोई चीज जो पेचीदा हो, या फिर कोई चीज जो बेटा मैं कह दूं कि थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी हो, ठीक है, मनोरंजक भी हो। कोई चीज कॉम्प्लेक्स तो हो ही हो, लेकिन उसको करने में बड़ा मजा आए, वो इंट्रिग्यूइंग होता है। और इसका में क्या बताना है? इसका सिनोनियम बताना है। ठीक है, बोरिंग, बोरिंग तो एंटोनियम होगा इसका। वरिंग नहीं होगा, फ्राइटनिंग, डरावना नहीं होगा, कंफ्यूजिंग नहीं होगा। अरे भाई एक बात बताओ, जब ये पॉजिटिव वर्ड है, थोड़ा सा मनोरंजक, थोड़ा सा पेचीदा, थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस इसमें है, ऐसा नहीं कि नेगेटिव सेंस है। ये सारे नेगेटिव सेंस वाले वर्ड है। क्या आएगा? ग्रीपिंग आएगा बेटा। क्या आएगा? ग्रीपिंग। इसे कहते हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग। ठीक है, थोड़ा मनोरंजन से भरा हुआ। ठीक है, इंटरेस्टिंग प्लस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग भी होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी होता है। उसी वर्ड को क्या बोल दिया गया? उसी को बोल दिया गया ग्रीपिंग। क्या बोल दिया गया? ग्रीपिंग। एक बात बताओ, 24 25 का आंसर करने के लिए पैसेज पढ़ा? नहीं पढ़ा। आपको ये चीजें देखनी है पैसेज में, है ना, क्वेश्चंस के अंदर जाके देखनी है, कहीं वैसे ही पैसेज पढ़ना शुरू कर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज? अब पैसेज पढ़ना पड़ेगा। व्हाट डज द पैसेज कन्वे? 22 नंबर के लिए पैसेज पढ़ना पड़ेगा। कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? पैसेज पढ़ना पड़ेगा सर। ठीक है, अच्छा जी, चलिए। ये क्या? व्हाट हेल्प्स ह्यूमन टू डिसाइड वेदर और नॉट टू इंक्लूड एन एनिमल इन देयर नॉर्मल सर्किल? एक काम करते हैं, इसको यहीं से पढ़ते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। ये कोई लाइन उठा लेंगे पैसेज में। क्वेश्चन क्या है? 19th, व्हाट हेल्प्स ह्यूमन, क्या चीज मदद करती है आदमी की, टू डिसाइड, डिसाइड करने में, वेदर और नॉट टू इंक्लूड एन एनिमल इन देयर मोरल सर्कल, कि किसी जानवर को मोरल सर्कल में इंक्लूड करना या नहीं करना। आदमी की मदद इसमें कौन सी चीज करती है कि कोई जानवर, कि कोई एनिमल मोरल सर्किल में जाएगा या नहीं जाएगा? इसके लिए आदमी की मदद कौन सी चीज करती है? व्हाट हेल्प्स ह्यूमन। अब एक काम करते हैं, मोरल सर्किल वर्ड को कहीं ना कहीं देख लेते हैं। मोरल सर्किल वर्ड को कहीं ना कहीं पैसेज में देख लेते हैं। ये देखो, ये यहां से स्टार्ट हुआ है पैसेज। अब है ना, मोरल सर्किल वर्ड ढूंढिए कहां पे है। ये रहा। ठीक है, मोरल सर्किल। ये देखो, यहां से पढ़ना शुरू करता हूं। द परसेप्शन ऑफ एन एनिमल्स इंटेलिजेंस। और आपको यही काम करने हैं, यही काम करने हैं आपको। क्वेश्चन पढ़ना है पहले। अगर क्वेश्चन के अंदर कोई वर्ड छिपा है और वो वर्ड हमें पैसेज के अंदर कहीं ना कहीं मिल जाता है, तो उसके आगे पीछे की लाइनें पढ़ लेंगे, आइडिया हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं मिलता, फिर हमें पूरा पैसेज ही पढ़ना पड़ेगा। है ना, तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम कर रहे हैं, सबसे पहले हमने एंटोनियम सिनोनिम के क्वेश्चन किए बिना पैसेज पढ़े। अब एक ऐसा क्वेश्चन आया जिसके अंदर एक लाइन, मैंने एक छोटा सा वर्ड कॉपी किया, क्या? मोरल सर्किल। और वो वर्ड मुझे यहाँ पे मिल गया। अब मैंने देखो इसे पढ़ना शुरू किया, इससे पहले वाली लाइन, है ना,
जैसे ये रहा, द परसेप्शन ऑफ एन एनिमल्स इंटेलिजेंस। बेटा एक जानवर की इंटेलिजेंस की जो परसेप्शन है, उसको जो हम सोचेंगे, ऑफन ड्राइव्स आवर डिसीजंस वेदर और नॉट टू इंक्लूड देम इन आवर मोरल सर्किल। बेटा किसी जानवर को उसके मोरल सर्किल में डालना है या नहीं डालना, कोई जानवर इस सर्किल में आएगा या नहीं आएगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है द परसेप्शन ऑफ एन एनिमल्स इंटेलिजेंस, द परसेप्शन ऑफ एन एनिमल्स इंटेलिजेंस। अगर ये अच्छी रहती है तो वो मोरल सर्किल में आ जाएगा। अगर बेटा ये जो परसेप्शन है एक आदमी एक जानवर की इंटेलिजेंस की, अगर ये अच्छी नहीं रहती तो वो मोरल सर्किल से बाहर हो जाएगा। तो क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, क्वेश्चन पे आ जाओ, कौन सा क्वेश्चन था? ये था आंसर। किसके हिसाब से पता चलेगा? फोर्थ ऑप्शन के हिसाब से कि वो मोरल सर्किल में आएगा नहीं आएगा। द परसेप्शन ऑफ एन एनिमल्स इंटेलिजेंस, है ना, किसी जानवर की बुद्धिमत्ता का अंदाजा लगा के उसके बारे में सोच के डिसाइड करेंगे कि वो जानवर मोरल सर्किल में आएगा या नहीं आएगा। आंसर क्या आ गया? फोर्थ आ गया। नेक्स्ट, व्हाई आर फिश नॉट अफोर्डेड द सेम लेवल ऑफ कंपैशन एज अदर वर्टिब्रेट्स? बेटा वर्टिब्रेट्स होते हैं ऐसे जानवर जिनके अंदर हड्डी होती है, ठीक है, हड्डी वाले। क्वेश्चन पढ़ना, व्हाई आर फिश नॉट अफोर्डेड, कि क्यों जो मछली है वो अफोर्ड नहीं करती सेम लेवल ऑफ कंपैशन। कंपैशन का मतलब होता है बेटा एक तरीके से मैं बोल दूं चीजों को सहन करना, टॉलरेंस लगा लीजिए, कंपैशन, ठीक है ना। तो ये कहता है कि फिश जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाती उस कंपैशन के लेवल को जितना कि दूसरे जो हड्डी वाले जो जानवर होते हैं, ठीक है, हड्डी वाले जो जानवर होते हैं वो कर पाते हैं, ठीक है। मतलब ज्यादा चीजें सहन नहीं कर पाती मछली, क्यों नहीं कर पाती? अब देखना पड़ेगा, हमें लेवल ऑफ कंपैशन वर्ड को कॉपी करना पड़ेगा पैसेज में। चलो करते हैं कॉपी, लेवल ऑफ कंपैशन, आ जाओ भाई। ये था फर्स्ट, इसमें देखो कहीं पे लेवल ऑफ कंपैशन मिलता है क्या? मुझे दिखाई दे गया भाई साहब, लेवल ऑफ कंपैशन दिखा तो था, कहां गया? दिखा था यार, कहां गया कहां गया कहां गया? ये रहा कंपैशन, और ये रहा सेम लेवल ऑफ कंपैशन। ओ बेटे बात बन गई भाई। क्या? देखो यहां से पढ़ना शुरू कर दो। बट फिश आर सेल्डम अफोर्डेड, है ना, मतलब मुश्किल से फिश अफोर्ड कर पाती हैं क्या? द सेम लेवल ऑफ कंपैशन और वेलफेयर एज, जैसा कि वार्म ब्लडेड, एज वार्म ब्लडेड, अच्छा इनकी बजाय, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि हम, है ना, जो वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो हड्डी वाले जो जानवर होते हैं जिनका खून बहुत गर्म होता है, उनकी बजाय जो मछलियां हैं वो चीजों को बहुत कम सहन कर पाती। आगे बताया जाता है पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, इसके पीछे समस्या क्या है देख लो, कि जो वार्म ब्लडेड जो एनिमल्स हैं, इसको आप एनिमल्स ही मान लो एक मिनट के लिए, हड्डी वाले जानवर, ठीक है, तो ये चीजों को सहन कर पाते हैं, लेकिन फिश मछली सहन नहीं कर पाती, ठीक है ना। और मछली के अंदर बेटा हड्डी नहीं होती क्या? शायद नहीं होती भाई। देखो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज, इसके पीछे समस्या क्या है कि दूसरे जानवर कंपैशन को सहन कर पाते हैं लेकिन मछली नहीं सहन कर पाती। समस्या ये है द लार्ज गैप बिटवीन पीपल्स परसेप्शन ऑफ फिश इंटेलिजेंस एंड द साइंटिफिक रियलिटी। दिस इज एन इंपॉर्टेंट इशू। देखो बेटा क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम थी द लार्ज गैप बिटवीन पीपल्स परसेप्शन ऑफ फिश, कि बहुत बड़ा अंतर है लोगों की समझ में ऑफ फिश इंटेलिजेंस एंड द साइंटिफिक रियलिटी, है ना। फिश इंटेलिजेंस और साइंटिफिक रियलिटी में बहुत बड़ा फर्क है। इस गैप की वजह से ही बेटा क्या है, जो मछलियां चीजों को कम अफोर्ड कर पाती। आंसर आ गया हमारा, देखना, देयर इज अ लार्ज गैप, थर्ड आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, यही काम करना है जो मैं कर रहा हूं। 18वें क्वेश्चन का आंसर बन गया, इससे पहले पैसे चल रहा था। 19वें का आंसर बन गया, 20वें का नहीं बना। द डिबेट अबाउट फिश वेलफेयर इज सेंटर्ड ऑन, ये किसके ऊपर सेंटर्ड है? थोड़ी सी देर में पता करते हैं। 21वां, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अच्छा कौन सी फॉल्स है? इसका मतलब बेटा इसके अंदर कुछ लाइनें, बेटा 3 लाइनें क्या होंगी? ट्रू होंगी। 3 लाइनें ट्रू होंगी, 4 लाइनें दे रखी, एक झूठी लाइन पूछेगी, वो झूठी लाइन कौन सी है, गलत लाइन कौन सी है? फिश डोंट एक्सपीरियंस पेन इन अ मैनर सिमिलर टू दैट ऑफ अदर वर्टिब्रेट्स। अच्छा फिश जो है वो दर्द को मतलब महसूस ही नहीं करती जैसा कि दूसरे जानवर महसूस करते हैं। अरे बेटा मछली को भी तो दर्द होता होगा यार,
जीव है वो भी, है ना, वो भी जीव है, प्राणी है कोई, उसे भी दर्द होता होगा, मुझे लगता है बेटा फोर्थ लाइन गलत है। ठीक है। Researchers suggest that if an animal is sentient, it can most likely suffer. Sentient का मतलब होता है बेटा more sensitive। अगर कोई जानवर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है ना, तो बेटा जो रिसर्चर्स है वो कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा सफर कर सकता है, जैसे सुअर हो गया। ठीक है। ऊपर से बाइक भी निकल गई तो भी फर्क नहीं पड़ना सुअर को। ठीक है, कीचड़ में पड़ा है। ठीक है, ऊपर से बाइक निकल गई, ठीक है, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, 1 मिनट के लिए उठ के ऐसे वापस कीचड़ में लोटपोट हो जाएगा। लेकिन मछली को थोड़ा सा टच किया ना, है ना, मछली 10 फीट दूर चली जाएगी थोड़ा सा टच करते ही। ठीक। इसका मतलब सर कि ये बात ठीक है, ये ट्रू है, रिसर्चर्स कहते हैं ऐसा, फिश आर, अच्छा अब मैं ना ये बातें बता देता हूँ कहाँ सही और कहाँ गलत है। ये वैसे फॉल्स है, इसका आंसर ये आ गया कि फिश, मछली को कोई दर्द महसूस नहीं होता, दूसरे जानवरों की बजाय होता है। और यही हमें क्या बतानी थी, फॉल्स लाइन ये। सर कैसे पता चलेगा, आ जाओ पैसेज पे। अब ये चीजें ना तुम्हें देखनी पड़ेंगी। अच्छा ये इसकी फर्स्ट लाइन थी क्या, ओ सॉरी, ये नहीं था, ये था। बट द फिश देखो, कंडीशंस वाइडली यूज्ड, देखो, फिश आर वन ऑफ द मोस्ट हाईली यूटिलाइज्ड, बहुत ज्यादा प्रयोग की जाती हैं, एंड इंट्रीग्यूइंग मतलब काफी पेचीदा और कॉम्प्लेक्स वर्टिब्रेट्स टैक्सा बाय ह्यूमंस। दे आर हार्वेस्टेड फ्रॉम वाइल्ड स्टॉक एज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल फिशिंग इंडस्ट्रीज। ग्लोबल फिशिंग इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा पार्ट होता है कौन, फिश, है ना, मछलियां बहुत ज्यादा लोग खाते हैं। ग्रोन अंडर इंटेंसिव एक्वा कल्चर कंडीशंस, बेटा एक्वा कल्चर कंडीशंस के अंदर इन्हें ग्रोन किया जाता है। ठीक है। आर मोस्ट कॉमन पेट, है ना, काफी पालते हैं इन्हें, एंड आर वाइडली यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च, और साइंटिफिक रिसर्च के लिए बहुत ज्यादा यूज की जाती हैं। तो क्या इससे हमारी कुछ लाइनें ट्रू होती नजर आती हैं, क्या कुछ लाइनें ट्रू होती नजर आएंगी। देखो ये था क्वेश्चन। ठीक है, इसने कहा ग्लोबल फिशिंग इंडस्ट्री का पार्ट है, ट्रू है ये लाइन। ठीक है। एक फिश परसेप्शन एंड कोग्निटिव एबिलिटीज आर अबंडेंट, फिश परसेप्शन एंड कोग्निटिव एबिलिटीज आर अबंडेंट। ठीक है, सेकंड भी ट्रू होगी। ठीक है, रिसर्चर्स मानते हैं कि ये मोस्ट लाइकली सफर करती है। अब ये बातें देखनी पड़ेंगी, रिसर्चर्स मानते हैं क्या कि मछलियां बहुत सफर करती है, या फिर उनके अंदर कोग्निटिव एबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, ये बात देखनी पड़ेगी हमें, कोग्निटिव एबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं क्या। ये रहा भाई, ये लाइन मिल गई, देखो यहाँ पे पेन वाला था ना, पेन परसेप्शन सजेस्ट दैट बेस्ट प्रैक्टिस वुड बी टू लैंड फिश द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। हाँ ये देखो, एज एनी अदर वर्टिब्रेट्स, देखो आपको है ना, एक बेस्ट प्रैक्टिस ये है, वुड बी लैंड फिश द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज, देखिए उतने ही लेवल की प्रोटेक्शन चाहिए होती है मछली को जितने दूसरे वर्टिब्रेट्स को चाहिए होती है। इसका मतलब बेटा सेंसिटिव तो होती है, ठीक है ना, सेंसिटिव तो होती है भाई। ठीक है, ये रहा, ये बात रही, फिश एक्सपीरियंस पेन इन अ मैनर सिमिलर टू रेस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स, बेटा सही बात है, सेम ही दर्द होता है मछली को, सेम दर्द होता है मछली को जितना दूसरे जानवरों को होता है। इसका मतलब आंसर आ गया, देखना ही नहीं है कौन सा, फॉल्स ये रहेगा, फोर्थ रहेगा फॉल्स, बाकी सारे ट्रू हैं, बाकी सारे ट्रू हैं। 22, व्हाट डज द पैसेज रिव्यू, पैसेज क्या बताता है, द गैप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड रियलिटी। अच्छा ये बताता है पैसेज द डेफिनेटिव आंसर टू ह्यूमन कॉन्सियसनेस, बेटा ह्यूमन कॉन्सियसनेस का आंसर थोड़ी ना था, फिश के ऊपर था ये। ठीक है, द करंट स्टेट ऑफ नॉलेज ऑफ फिश कॉग्निशन, द लेवल ऑफ कंपैशन एंड वेलफेयर ऑफर टू फिश। बेटा इसका सबसे सही आंसर, 1 मिनट के लिए अगर आपको लगता है कि 2-3 क्वेश्चन और कर लें तो शायद बहुत अच्छे से आंसर दे पाएंगे। एक बार 22 को मैं स्किप कर देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ट्रू बतानी है, इसका मतलब 3 क्या होंगी, फॉल्स होंगी। ठीक है, अच्छा फिश आर ग्रोन अंडर इंटेंसिव, ये तो बिल्कुल ट्रू है, क्या बतानी थी, इट्स ट्रू, ये तो ट्रू है, फिश आर ग्रोन अंडर इंटेंसिव एक्वाकल्चर कंडीशंस, ये रहा यार ट्रू है ये, अभी तो बताई थी ये लाइन, अभी तो बताई थी भाई साहब। ठीक है, ये देखो एक्वा, कहाँ पे, ये रहा, फिश को ग्रोन किया जाता है अंडर इंटेंसिव एक्वा कल्चर कंडीशन, आंसर आ गया, बाकी सोचना ही नहीं। ट्रू पूछा था ना, कौन सी लाइन ट्रू है, कौन सी लाइन ट्रू है, ये ट्रू है। ठीक है, ये लाइन ट्रू है भाई, कौन सी सेकंड, बाकी देखना ही नहीं है हमें। ठीक है, आगे बढ़ो। 24 पढ़ा दिया, 25 पढ़ा दिया, अच्छा
25 हो गया, 24 हो गया, 23 हो गया, 22 रहता है, 21 हो गया, 20 रहता है। 20 देखो, द डिबेट अबाउट फिश वेलफेयर इज सेंटर्ड ऑन, अब है ना ये नाम पढ़ लो, फिश वेलफेयर। पैसेज के ऊपर आओ, पैसेज के ऊपर आओ, कहाँ पे फिश वेलफेयर लिखा हुआ है देखते हैं। फिश वेलफेयर कहाँ लिखा हुआ है, देखो कहीं पे है क्या फिश वेलफेयर? इसमें कहीं नहीं है फिश वेलफेयर। इसमें कहीं ना कहीं मिल सकता है फिश वेलफेयर। ये रहा फ्रॉम अ वेलफेयर परसेप्शन, ये रहा फिश वेलफेयर फॉर डिकेड्स। मिल गया मिल गया मिल गया, देखो, देयर हैज बीन अ डिबेट अबाउट फिश वेलफेयर फॉर डिकेड्स विच सेंटर्स ऑन द क्वेश्चन ऑफ, ये देखो किसके ऊपर सेंटर्स करते हैं, यहां से आंसर स्टार्ट हो रहा है। किसके ऊपर डिबेट रहती है? द क्वेश्चन ऑफ वेदर दे आर सेंटिएंट और कॉन्सियस। क्वेश्चन इस बात पे है कि डिबेट इस बात पे है फिश वेलफेयर की, कि सवाल ये है कि जो मछलियां हैं वो सेंटिएंट्स मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटिव और कॉन्सियस होती है या नहीं होती। तो आंसर आ गया भाई हमारा, तो आंसर आ गया हमारा कि वो कॉन्सियस रहती है नहीं रहती। ये रहा आंसर, 20 भी हो गया भाई, 19th पढ़ाई दिया, 18th भी हो गया। अच्छा जी देखो, 18, 19, 20, 21, एक क्वेश्चन रहता है 22। व्हाट डज द पैसेज रिव्यू, पैसेज का क्या रिव्यू है बेटा, पैसेज का क्या रिव्यू है? और बेटा पैसेज है किसके ऊपर? नॉलेज ऑफ फिश कॉग्निशन, इसके ऊपर पैसेज था। इसका कैसे पता चलेगा सर ये इसके ऊपर पैसेज था बेटा? क्योंकि बेटा इस पैसेज के अंदर बार बार बातें की जा रही है मछली की इंटेलिजेंस की, ठीक है, ठीक है ना, मछली की इंटेलिजेंस की है ना, उसके प्रोटेक्शन की बात की जा रही है, ठीक है, उसके परसेप्शन की बात की जा रही है, उसकी समझ की बात की जा रही है ना, ये रहा, ठीक है। तो जो चीजें हैं यहाँ पे, ये रहा द पैसेज रिव्यूज, इसने तो लाइन भी लिख दी, इसने तो यहाँ पे लाइन ही लिख रखी है, द पैसेज रिव्यूज द करंट स्टेट ऑफ नॉलेज ऑफ फिश कॉग्निशन, द करंट स्टेट ऑफ नॉलेज ऑफ फिश कॉग्निशन। बेटा पैसेज इसके ऊपर बात कर रहा है, अगर पैसेज इसके ऊपर बात कर रहा है तो लाइन पैसेज के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। तो बेटा क्या आ गया आपका फोर्थ आ गया, क्या आ गया? फोर्थ, ठीक है। ये था हमारा पूरा का पूरा पैसेज। तो कैसे अप्रोच करना है समझ आया भाई, है ना? सबसे पहले एंटोनियम सिनोनियम्स के क्वेश्चन जो बिना पैसेज पढ़े किए जा सकते हैं वो करो, उसके बाद में क्वेश्चंस पढ़ो, उस क्वेश्चंस के अंदर मेन जो सेंट्रल नाउन है, जो सेंट्रल जो उसकी चीज है उसको पकड़ो। जैसे हमने मोरल सर्किल पकड़ा था, कोग्निटिव एबिलिटीज को चेक किया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको, जैसे यहाँ पे फिश वेलफेयर वर्ड से हमारा आंसर बना, ठीक है ना, ये एज इट इज लाइन पैसेज के अंदर लिखी हुई है। तो मतलब आपको रीडिंग हैबिट बढ़ानी होगी, ठीक है। क्वेश्चंस के जो मेन वर्ड्स उनको पकड़ा, वहां से कॉपी किया और जाके पैसेज में देखा, उसके आगे पीछे की एक एक दो दो लाइनें पढ़ी और आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं है, ठीक है बेटा। तो 2 क्लासेस पैसेज की हो चुकी है, मिलते हैं बेटा अगली क्लास में तीसरे पैसेज के साथ, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए एसके क्लासेस का बेहतरीन प्लेटफॉर्म, ठीक है, और अपने इंग्लिश को सुधारते रहिए, बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए, है ना, अपने आप को इंप्रूव करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सी यू।